गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़े हैं दज्जाल एक फितना, और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निज़ाम कानून के हथकंडे। ये कानूनी इदारा भी एक बड़ी तिजारती हैसियत रखता है और कानूनी इदारों में काम करने वाले लाखों अफराद अगर इस इदारे से अलग कर दिए जाएं तो इनकी ज़िंदगी बेमकसद हो जाएगी। इन इदारों से मुंसलिक अफराद को मुलजिम या मुजरिम और गुनाहगार या बेगुनाह से कोई सरोकार नहीं होता। बिला मकसद लाखों अफराद का तकरार इस बात का सबूत है कि काफिराना निज़ाम इंसाफ पसंद माशरे की तश्कील से मुख्तलिफ है। इसलिए वो लोगों पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए बेमायनी और बेमकसद इदारे कायम करता है। निज़ाम कुफ्र इस बात का ख्याल रखता है कि इंसाफ माशरे का वजूद ना हो। अगर माशरे में इंसाफ होगा तो इसकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी। इसलिए तमाम कानूनी इदारे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इंसाफ पसंद और पुरअमन माशरे का क़याम अमल में नहीं लाने दिया जाएगा। दज्जाली निज़ाम के दूसरे इदारों की तरह निज़ाम कानून भी अपनी बका के लिए कोशा रहता है और अपने ज़राए आमदनी और दायरा कार को वुसअत देता रहता है। ये इदारे बहुत सबसे ख़तरनाक हैं क्योंकि ये अमली तौर पर इंसानों को निगलता है। सिर्फ ट्रैफिक का शोबा ही इनकी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया। अगर एक शख्स के पास कार या मोटरसाइकिल है तो इसे मुख्तलिफ कवायद के तहत पैसे बटोरना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। इसी तरह वकील, जज, ब्यूरोक्रेट और दीगर गवर्नमेंट मुलाजमीन काफिराना निज़ाम की मशीनरी के पुर्जों की हैसियत रखते हैं। और हैरत की बात है कि कुछ लोग इस निज़ाम की तारीफें करते नहीं थकते और इस निज़ाम पर फ़ख्र करते हैं और इसे चाहते हैं। मगर हर मखलूक किसी न किसी चीज़ से प्यार करती है और उसे पसंद करती है। मक्खियाँ गंदगी को पसंद करती हैं जबकि शहद की मक्खियाँ शहद से प्यार करती हैं। तितलियाँ फूलों को पसंद करती हैं। इस निज़ाम में पुलिस की फितरत ही ऐसी बन जाती है कि वो इन नाम नेहाद कानूनी खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब अफराद का ताक़ुब शिकारियों की तरह करते हैं। इस निज़ाम में रहने वाले अफराद को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है क्योंकि अगर वो कानून शिकनी करेंगे तो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। इस निज़ाम को चलाने के लिए वो रकम इस्तेमाल की जाती है जो रोज़मर्रा जुर्मानों और टैक्सों से हासिल की जाती है। ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। पुलिस का महकमा दिन ब दिन फैलता जा रहा है और पुलिस सर्विस करने वाले शानदार तनख्वाहें बेशुमार मराहत के साथ साथ जदीद तरीन असले से भी लेस होते हैं और बेशतर ममालिक में यही कानून के मुहाफिज डाके डालते और दीगर जराइम का इर्तिकाब करते नजर आते हैं। आमदन के ज़राए। जराइम के कानून के अलावा यूनानी या सॉल कानून भी मौजूद है जो खासी आमदन का ज़रिया है। मुख्तलिफ मामलात और दस्तावेज़ात को कानूनी शक्ल देकर खूब पैसे बटोरे जाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका अंदराज ज़रूरी होता है और इसकी फ़ीस वसूल की जाती है, और जब कोई वफ़ात पाता है तो इसका अंदराज भी ज़रूरी होता है और कई सरकारी मामलात में डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए अच्छी खासी रकम अदा करना पड़ती है। निकाह का अंदराज ज़रूरी समझा जाता है और अगर निकाह दर्ज ना हो तो इसकी कानूनी हैसियत तस्लीम नहीं की जाती। इसी तरह तरके की तकसीम और लेन देन के दिगर मामलात में भी लोगों से रकम वसूल की जाती है। इसी तरह जब एक इंसान फौत हो जाता है तो इसकी जायदाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तकसीम नहीं हो सकती, बल्कि उसके वर्सा को एक लंबे अरसे तक अदालतों के चक्कर काटना पड़ते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल के दाखिले से लेकर शनाख्ती कार्ड बनवाने तक हर मरहले में ज़रूरी होता है और ये हासिल करने के लिए हर बार फ़ीस जमा करवाना पड़ती है। पैदाइश, मौत और शादी ये ज़िंदगी के अहम अज्जा हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि काफिर एक जिस्म की तरह दिखाई देते हैं मगर आपस में वो एक दूसरे के खिलाफ तकसीम होते हैं। यही तकसीम है जिसकी वजह से काफिर एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते और एक दूसरे से सिर्फ अपना मुफाद हासिल करना चाहते हैं। ये हालात ज़ाहिर करते हैं कि काफिरों का अदालती निज़ाम रोज़ बरोज़ तरक्की ही करता जाएगा।
یہ حالات ظاہر کرتے ہیں کہ کافروں کا عدالتی نظام روز بروز ترقی ہی کرتا جائے گا، وکیلوں اور ججوں کا کاروبار قائم رہے گا۔ دجالی نظام میں بے شمار قانون اور قاعدے ہیں جن سے منسلک تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، قانون کی نئی نئی کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق قانون وضع کیے جاتے ہیں۔ جب بھی اس نظام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو فی الفور ایسے لوگوں کو جو ان قوانین کے ماہر ہوتے ہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں لیکن قانون پر یا عدالتوں پر یا اس قانون کی تشریح کرنے والے پر اعتبار نہیں کرتے۔ نظام کفر میں بینکاری، انشورنس، کرائے پر اشیاء کا حصول، سودی نظام، قسطوں پر اشیاء کی فروخت وغیرہ آمدنی والے شعبے ہیں اور لوگ ان حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ یہ سارا نظام تجارتی بنیادوں پر استوار ہے اور اس کی بنیاد لو اور دو کے اصول پر ہیں۔ Thanks for watching my video. Subscribe my channel and like my video. اللہ حافظ.